को लाभ मिला है। लगभग 4-5 गुना पैसा किसानों को मिला है, इसलिए ये किसान इस योजना का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन कुछ भाई, जैसे कि हमारे पहले थी मोहतरमा, वो कह रही थी कि ये तो स्वैच्छिक नहीं है, कंपलसरी है, किसानों को लूट रहे हैं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, असंवैधानिक नहीं है, भाषा का है, मैं किसी का नाम नहीं ले। उन्होंने कहा, सदन को गुमराह किया, जबकि ये योजना स्वैच्छिक थी। और ऐसे लोग किसान हितैषी होने की कोशिश कर रहे हैं जिनको खेती के बारे में कोई जानकारी नहीं। गमलों में पौधे उगाने वाले कहते हैं कि हमें खेती के बारे में जानकारी है। दूसरा, जहां तक सिरसा जिले की बात है, सिरसा जिले के किसानों से आज तक 364 करोड़ रुपए किसानों से लिया है। किसानों को हम 1600-1500 करोड़ रुपए दे चुके हैं। 623 करोड़ रुपए का फैसला हो चुका है और रबी की जो अगली फसल है उसका भी 121 करोड़ का प्लान बना चुका है। 364 करोड़ रुपए के हिसाब के बदले में किसानों का 2358 करोड़ रुपए सिरसा जिले के लिए कर रखा है। फिर भी ये कहते हैं कि ये किसान हितैषी योजना नहीं है, क्योंकि कुछ लोग हैं जिन्होंने किसानों के ऊपर गोली चलाई, धरने प्रदर्शन करते थे, किसानों को जान माल ली, वो आज कुर्सी को रास्ता किसानों के माध्यम से देखना चाहते हैं। हम जो है, ये सही है कि कहीं कहीं लोग किसी न किसी रूप में अपनी मांग करने के लिए बैठते हैं, लेकिन जब इसकी जानकारी मिली किसानों को कि 623 करोड़ रुपए हमने वहां मंजूर करा दिए, किसान खंबे से उतर गए। ये जरूर है कि और किसी बद्दे पे वो बैठे हों। दूसरी एक चीज और बताना चाहता हूं मैं कि जब हमारी सरकार जब से आई है, किसानों के हित में बहुत सारे फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री सम्मान निधि के 4000 करोड़ रुपए दिए हैं, बाजार भावांतर के पैसे दिए हैं, जमीन की सेम दूर करने के लिए हमने योजना बनाई है, सबसे बड़ी मंडी गन्नौर में हम बना रहे हैं, माइक्रो इरिगेशन की तरफ 85% पैसा दे रहे हैं। डीबीटी के माध्यम से हमने किसानों को फैसला दिया है। और उसमें भी इन लोगों ने जिन्होंने कहा कि किसान को पैसा ना दो, पैसा बिचौलियों को दो, जो लोग किसान का हित नहीं देखना चाहते, वो किसान के कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम किसान के बेटे हैं, हम खेती करते हैं, हमें किसान की व्यथा का पता है। और ये लोग कहीं इस कोने में 4 आदमी बैठाकर अपने कार्यकर्ता, किसी दूसरे कोने में अपने कार्यकर्ता बैठा करके किसान हितैषी होने का ढोंग करते हैं। हम किसान के जहां बात आएगी, हम किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस योजना से किसान को फायदा हुआ है। ये योजना स्वैच्छिक है, इस योजना से किसान अपने आप अपना रहा है। और ये कहते थे कि इसमें घट है, इस योजना को स्वैच्छिक होने के बाद भी लोग इसको छोड़ नहीं रहे, इसको अपना रहे हैं, इसका फायदा उठा रहे हैं। धन्यवाद। हो गया मलिक साहब। किसानों को आपकी सरकार में मारा गया था, आपकी सरकार में मारा गया था, हमने किसानों के ऊपर कोई गोली नहीं चलाई। चलिए हो गया साल में यही मरे हैं हरियाणा में। एक विषय स्पष्ट करूंगा मैं, मलिक साहब, एक विषय स्पष्ट करूंगा मैं। नीरज शर्मा जी ने एक फार्मूला, वो विषय जो उठाया है वो वास्तव में कहीं उनका फार्मूला गुम हो गया कहीं रास्ते में। मैं वही समझा रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। आपने जो फार्मूला बताया है ना, उस फार्मूला को पढ़ के बता दो मुझे, क्या फार्मूला लिखा है। मैंने नहीं बताया सर, जो आपने लिखा, जो लिखा है पढ़ा है। पैदावार माइनस वास्तविक पैदावार, ठीक है, जरब प्रारंभिक पैदावार इंटू बीमित राशि। हाँ जी। अब बीमित राशि का मैं आपको भ्रम जो बना हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। आप बीमित राशि की जगह जो उन्होंने प्रीमियम दिया है उसको ले रहे हैं। प्रीमियम 1000 रुपया जो आपने कहा, 1000 रुपया प्रीमियम है सर। बीमित राशि जो होती है वो जितने का बीमा किया गया है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ सर। आप तो बताइए ना क्या बीमित राशि क्या होती है सर। सपोज मेरी 2016-17 में 1000 रुपए की पैदावार हुई, ठीक है जी। उसके बाद बाढ़ आ गई, मेरी पैदावार हुई 500 रुपए की। जो भी हम अर्थमेटिक का ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं उसका फार्मूला है को का भागूजन, कोष्टक का भाग गुणा। आगे चलो ना। 1000 माइनस 500 बाकी रहे 500 1000। अब मेरे में 1000 की मेरी फसल हो रही थी,
तो मैं बीमा 1000 का ही कराऊंगा इंटू 1000, ये आ गया जनाब 1000 माइनस 500, 500 बटे 1000, 1/2, 1000, 1/2, ये हो गया जी 1/2, 1000 का 1/2 जवाब आएगा जनाब। अब तो जब आपको 1000 रुपए का आपने बीमा कराया, 500 की आपकी सर फसल मैंने हो गई, बीमा 1000 का कराया है। अब तो बीमा तो फिर जो फसल होती पर है वो आपके नहीं मिलता फार्मूले है, के हिसाब से जितनी फसल हो मेरे जाती है को वो नहीं मिलता, जो वास्तविक लॉस होता है वो मिलता है। मुआवजा तो मिल ही नहीं सकता। अरे पूरा बीमा कभी नहीं मिलता। हाँ तो इसका तो 500 जवाब आ रहा है भाई, सारे ना मैं ये कह रहा हूँ, मैं वही समझा रहा हूँ आपको, जितना बीमा कराया जाता है पूरी राशि होती है, अगर 100% खराब हो जाए तो पूरा वो मिलता है, आधी खराब हो तो आधा मिलता है, जितना % खराब होगा राशि उतनी ही मिलेगी। मैं आपका फार्मूला जो है ना भ्रम मत पैदा करो, इसलिए बता रहा हूँ आपको। जो पे ले रहे हो प्रीमियम आप बीमित राशि पे ले रहे हो ना, क्लेम कम दे रहे हो। चलिए हो गया। अगर खराब ना हो, अगर खराब ना, अरे सुनो ना, अगर खराब ना हो तो प्रीमियम सारा चला जाता है, एक भी नहीं मिलता है। अगर प्रीमियम अगर खराब ना हो तो सारा प्रीमियम चला जाता है, एक पैसा भी नहीं मिलता। चलिए वो कहाँ है भाई जी, चर्चा समाप्त, चर्चा समाप्त। सुनाई दे रही है मुझे, आप जरा आराम से बात किया करो, आराम से बात किया करो। माइक को खोलेंगे क्योंकि अब आपका प्रश्न हो चुका, 2 प्रश्न आपने पूछ लिए। आप स्वयं इनकी मदद के कुछ जानते हो? इसके ऊपर ये चर्चा जवाब नहीं आया था, होगी। देखिए जवाब आया, कॉल आप अटेंशन इसका मोशन, जवाब कहते हो? जवाब दिया नहीं अभी उन्होंने। क्या जवाब दिया है? जो भी दिया है जवाब आपके सामने दिया है। यही जवाब मान लिया? हाँ, जो ये जवाब झूठ दिया बोलते रहेंगे, ये ऑन रिकॉर्ड दिया है, उसका जवाब मान वो लो कोई- क्या? ये जो इतने मेंबर बैठे हैं, उन्होंने जवाब जो सुनना जवाब चाहते दिया हैं। ऑन रिकॉर्ड दिया है, जो उनके पास जवाब है, जो जानकारी है उसके मुताबिक उन्होंने जवाब दे दिया है। इसके ऊपर आगे और चर्चा नहीं हो सकती। हाँ जी, हाँ, 2 बार ले नहीं, जो इन्होंने जवाब दिया है, हाँ जी, उस जवाब से आप सेटिस्फाइड हैं? मैं सेटिस्फाइड हूँ। आप सेटिस्फाइड, आप इसका मतलब किसान के विरोधी हैं? हाँ, क्या आप किसान विरोधी हैं इसका मतलब? क्यों किसान विरोधी क्यों है? हैं? सरकार जवाब दे रही है, सदन के पटल पर दे रही है। क्या जवाब दे दिया? अगर आपको गलत लगता है क्या तो उसको जवाब चैलेंज दिया? करिए। आप गलत लगता है तो चैलेंज करिए उसको। जो हाउस के अंदर झूठ बोला गया था, हाँ, उसके बारे में क्या बताया? मैंने बताया ना आपको, अगर कोई मैंने सदन पूछा कि जो सदन को मिसगाइड करता है कोई भी बता आदमी, दिया। सदन की अवमानना करता है कोई भी आदमी, उसके प्रोविजन है सब अपने एक्ट के अंदर दिया हुआ है कि क्या उसके ऊपर एक्शन हो सकता है, क्या तो उसके एक आदमी हाउस के अंदर झूठ बोल रहा है, उसके आप अगेंस्ट उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करोगे? उसके अगेंस्ट आप प्रिविलेज लेकर के आ सकते हैं, वो ले लीजिए। आप उसके अगेंस्ट प्रिविलेज लेकर के आ सकते हैं। आप जो कोई मंत्री, कोई भी माननीय विधायक सदन के अंदर झूठ बोलता है, उसके निराकरण का उपाय है, नियम बने हुए हैं, उन नियमों के मुताबिक कार्रवाई करें। तो प्रिविलेज तो आ ही नहीं सकता इनके खिलाफ है, इनके पास तो मेजोरिटी है। गलत जानकारी देता है ना कोई भी। ऐसा कैसे आ जाएगा प्रिविलेज? तथ्यों से परे बात, झूठ वर्ड जो है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का वर्ड नहीं है, नहीं। इसलिए झूठ वर्ड जो है ना ये प्रोसीडिंग से निकाला जाए। नहीं, तथ्यों से परे बात करो, ये करो ना गलत जानकारी कोई देता है, कि तथ्यों से परे कोई बात कोई करे। तथ्यों से परे ये बात करता है है, उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जा सकती है। ये चलिए जो ये जवाब था। सरकार की तरफ नहीं, से मैं पूछता हूं- आपने जवाब लिख करके नहीं देना, जो पूछता हूं, सरकार का मंत्री का जवाब ये है वो आ जवाब था गया क्या? है। सरकार के जवाब आने मैं के ये बाद जानना उसके चाहता ऊपर हूं- कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगता। मैं ये सरकार जानना ने जो चाहता हूं जवाब आपसे- दिया, अगर कोई और गलत दिया है तो कानूनी कार्रवाई के मैं लिए। आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये मंत्री का कौन सा जवाब था कि इन्होंने ये कहा कि हमने किसानों के लिए इतना इतना क्लेम दे दिया तुमने क्लेम? तुमने नहीं दिया क्लेम, वो कंपनियों ने दिया, तुम्हारी सरकार ने भाई कोई ये claim तो नहीं दिया। आप जो इसको चर्चा को इसको यहीं पे आप खत्म सुनो करिए। अगली बात। अब काला टेंशन हो चुका, खत्म हो चुका है। ये क्या मतलब हुआ? काल अटेंशन खत्म हो चुका है? बिल्कुल, काला टेंशन के ऊपर कोई डिबेट नहीं हो सकती, नियम के अंदर आपको सारा कुछ अरे तो मालूम है। कोई एक आदमी जवाब तो दे उसका। नहीं, जवाब दे दिया उन्होंने। ये कौन मंत्री सा ने जवाब है? दिया, मंत्री ने जवाब दिया है। इस हाउस से पूछो कितने लोग संतुष्ट है इस बात से? वो तो- इस हाउस से ही पूछ लो सारे से, यही बता देंगे इससे कितने संतुष्ट है। अध्यक्ष महोदय, सवाल इन्होंने पूछा, अगर किसान जवाब के इन्हें दे हित से दिया। है जब तो सारे लेकिन के ये सारे नहीं इसकी बताया अभी जो बोल देंगे डिलेड कितनी पेमेंट है हित उसमें से। ब्याज लगेगा, कितना ब्याज परसेंटेज ब्याज मिलेगा। एक दूसरा हमारा नोटिफिकेशन, हमारा सुनिए, जो हमारा दिमाग एक मिनट दिमाग मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड, एक मिनट, अब मुझे बोलने का, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बात तो जो आप पूछ रहे हो बता रहा हूँ, एक मिनट दोबारा, एक मिनट।
ये जो प्रधानमंत्री बीमा योजना की नोटिफिकेशन आपकी हुई है 25 जुलाई को, ये डिलेड जो हुई है उसके लिए क्या जिम्मेवारी है? सेंट्रल गवर्नमेंट को आपने लिखा है, उन्होंने एक्सटेंड कर दिया कि नहीं कर दिया? नए बीमा के बारे में वो हम कर रहे हैं, वो अलग मुद्दा है, ये इस मुद्दे से नहीं है। वो प्रधानमंत्री बीमा योजना है वो अलग विषय है, वो अगले साल साहब हम कर रहे हैं। एक स्पेशल बजट है 2022-23 दूसरी का, बात, ये अब का नहीं, अध्यक्ष 2023 की उन्होंने पूछा है। दो बीमा कंपनी और हरियाणा सरकार में जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें प्रोविजन होता है कि एक दूसरे को चैलेंज कर सकते हैं, क्रॉप कटिंग को, राशि को, किसी और मुद्दे को। उसके तहत बीमा कंपनी सरकारी बीमा कंपनी थी ये, इसने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चैलेंज किया, वहाँ हमारे हक में फैसला हुआ। इसने स्टेट लेवल पर चैलेंज किया, वहाँ हमारे हक में फैसला हुआ। हमने वहाँ सेंट्रल लेवल पर चैलेंज किया, वहाँ से भी हमने इसको फैसला करवाया। कानूनी प्रक्रिया अपना सकते हैं और इस प्रक्रिया के अंदर ब्याज देने का जहाँ भी प्रावधान होगा उसके लिए भी हम लड़ाई लड़ेंगे, किसान को दिलवाएंगे। चलिए माननीय सदस्यगण, मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि प्रयास इंटरनेशनल स्कूल गन्नौर के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण आज सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा सारे सदन की तरफ से इनका स्वागत करता हूं। माननीय सदस्यगण, आज सदन में श्री लहरी सिंह पूर्व विधायक अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं। यह सदन उनका स्वागत करता है। वो कहाँ खत्म होता है?